जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी लोगों के लिए, मित्रों के लिए ज्योतिष का एक कार्यक्रम लेकर। मित्रों, सूर्य और शनि की युति यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए एक साथ, यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शनिदेव एक साथ बैठे हो तो क्या प्रभाव पड़ता है उस जातक पर, जानते हैं मित्रों। सूर्य और शनिदेव, सूर्य ग्रहों में राजा हैं और शनिदेव उनके पुत्र हैं और दोनों में कट्टर दुश्मनी है, दोनों में कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल शत्रुओं वाला हिसाब किताब। और यह जिस भाव में भी बैठे, जिस भाव में भी 1 से लेकर 12 तक जिस भाव में भी बैठे वहां विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। विच्छेद मतलब तोड़ मरोड़। मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सूर्यदेव किस चीज के कारक हैं। मित्रों, सूर्यदेव बहुत चीजों के कारक हैं। मुख्य तौर पे हमारे आत्मा का, मान सम्मान का, हमारे पिता का और भाग्य का, सबका कारक मुख्य तौर पे सूर्यदेव को माना जाता है। हमारे देश का, राज्य का, सत्ता का, इन सब का मुख्य तौर पे। इसके अलावा इनके पुत्र शनिदेव जो कि न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं, कर्म फलदाता, कर्मों का फल देने वाला, कर्मों का फल देने का अधिकार पूरी तरह से शनिदेव को प्राप्त है। न्यायाधीश, इनको ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश माना गया है और इनको छोटे वर्ग के लोगों का, न्याय का, पराक्रम का, मृत्यु का, आयु का, मान सम्मान का और न्याय का, दंड देने का, बुद्धि भ्रमित करने का और कार्य में विलंबता लाने का और बहुत कुछ का कारक शनिदेव को माना जाता है। मुख्य तौर पे विलंबता, न्याय और मेहनत, शत्रुओं पर विजय, रोग, ऋण, पराक्रम, मेहनत, व्यय, धर्म, विरक्ति, बुद्धि का भ्रमित होना, इसके अलावा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, यह इन सब के कारक शनिदेव को माना जाता है। यदि कलंक के कारक भी, क्योंकि ये काले होते हैं, काले रंग के, और सूर्य बिल्कुल सफेद और तेजों में बिल्कुल सफेद वस्त्र की तरह, जैसे हम सूर्य को देखते हैं ना, बिल्कुल सफेद लाइट की तरह चमकता हुआ, और शनिदेव बिल्कुल काले अंधेरे की तरह। तो अंधेरा और उजाला जब एक होंगे तो क्या होगा मित्रों? विच्छेदात्मक स्थिति तो उत्पन्न होगी, तो वैसी है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल। या जिस भाव में भी बैठे विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न अवश्य करते हैं। और कुछ बातें जो हैं वह निश्चित तौर पे होता है। यदि चाहे कारक हो किसी भी लगने की कोई नहीं, यदि सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ बैठ जाए तो जिस किसी के जातक के कुंडली में भी ऐसा हो, उसके पिता से अच्छे संबंध उसके
नहीं रह पाते। जो मान सम्मान उसको समाज में मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। बार बार अपमानित होना पड़ सकता है या जिंदगी में एक या एक से अधिक बार उसको कलंकित होना पड़ सकता है मित्रों। इसके अलावा बड़ी बड़ी नौकरियों के जो बच्चे तैयारी करते हैं प्रतियोगिता के, उसमें भी आसानी से सफलता नहीं मिल पाती ऐसे जातकों को। और ऐसी अवस्था में मित्रों घर का वातावरण भी अच्छा नहीं रह पाता। ऐसा जातक कलेश कुछ ना कुछ घर में करता रहता है मित्रों, पक्की बात है। क्योंकि सूर्य और शनिदेव जहां भी दोनों एक साथ मिलेंगे, जहां भी दोनों की दृष्टि होगी एक साथ, दोनों की सूर्य और शनि दोनों की अगर एक साथ दृष्टि हो जाए जिस भाव में, वहां कम या अधिक कमोवेश विच्छेदात्मक स्थिति तो अवश्य ही उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है कि सूर्य देव जिस भाव में बैठे उसमें अच्छे फल नहीं देंगे। शनि देव भी अपना फल अलग से देंगे और सूर्य देव भी अपना फल अवश्य देंगे। जो उनका स्वभाव है, जो उनका कारकत्व है, वो अवश्य देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो होना निश्चित है, जैसे कि पिता से अच्छे संबंध ना रह पाना, मान सम्मान न मिल पाना, बुद्धि का सही दिशा में काम न करना, बड़ी प्रतियोगिताओं में या किसी भी प्रतियोगिता में आसानी से सफलता न मिलना, यह सब निश्चित है, यह सब होता है, यह सब होता है मित्रों। या किसी की भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, ऐसा अवश्य होता है मित्रों। यदि ऐसा विशेषकर दसम भाव में हो जाए या लग्न में हो जाए या सुख भाव में हो जाए या फिर सप्तम भाव में हो जाए, तो और इन पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि अलग से पड़ जाए तो परेशानी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि लग्न हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव बिगड़ सकता है। ऐसे जब स्वभाव बिगड़ गया, हमारा बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगा, कुछ ऐसे बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद सुख में चौथे भाव, अगर इस भाव में हो जाए तो यह भाव सुख का है, हमारे माता का है, तो हमें वह सुख जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, उसमें विच्छेदात्मक स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में हो जाए तो सप्तम भाव किस चीज का है मित्रों? दाम्पत्य का। दाम्पत्य में विच्छेदात्मक स्थिति आएगी। कर्म भाव में हो जाए, दसम भाव में हो जाए तो हमें काम धंधे के लिए भटकना पड़ेगा। जिस भाव में भी होगा उस भाव में उसके हिसाब से, और जिस चीज का भी भाव होगा, जिस चीज का भी भाव, लाभ का भाव तो लाभ में ऐसा होगा, लाभ में तो सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं। भाग्य में ऐसा हो तो भाग्य में भी कुछ ना कुछ विच्छेदात्मक स्थिति ऐसी आएगी, जो भाग्य के साथ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा उसको। ज्ञान भाव में हो जाए तो ज्ञान का सही दिशा में काम नहीं करेगा मित्रों। ऐसी स्थिति में उसमें भी विच्छेदात्मक स्थिति आ जाएगी। ऐसा ही होते, जिस भाव से संबंध बनाएगा उस भाव में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी युति होती शनि और सूर्य की, समझ लेना चाहिए। दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों अति शत्रु हैं मित्रों, अति शत्रु। जिस भाव में भी बैठ जाए उस भाव में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा या कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अपना प्यार स्नेह यूं ही बना के रखें। और यदि कोई बात समझ में ना आए, उलझन हो, तो आप फोन करके या कमेंट के माध्यम से पूछे मित्रों, मुझे खुशी होगी।
सुझाव लेने के लिए आप मेरे को फोन करें या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें मित्रों। और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।